तो हम सबका बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय चल रहा था। सामान्य प्रश्न नहीं है, जनमानस में इतना तेजी से फैला है, झट से लोग कह देते हैं अरे कर्म ही पूजा है। इन विद्वानों द्वारा जानने देखने की कोशिश नहीं किया गया कि आखिर कैसी धर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कहने को तो तुरंत कह देंगे क्या है भाई, अरे कर्म ही पूजा है, अर्थ नहीं जानने की कोशिश किया गया। उन्हीं से पूछा जाए जो कोई कहने में लगा है कि कर्म ही पूजा है, उनसे एक प्रश्न किया जाए। आप उनके पास जाएं और कहें अब पुलिस है, उसके पास एक व्यक्ति जाए और कहे कि भाई क्या है, हमने मर्डर कर दिया है, एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया है, मार दिया उसको, तो मारना भी तो कर्म है। ये मारना भी तो कर्म है, चोरी करना, बेईमानी करना, लूट फरेब करना, किसी को मार देना, ये भी तो कर्म है। अब पुलिस वाले के पास जाए और कहें कि भाई हमने क्या है कि मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया है, हमने क्या है ये कर्म कर दिया है। अब वही पुलिस वाला जो कहता है कर्म ही पूजा है, अब आपकी पूजा करेगा? जो कहने में लगा है पुलिस वाला कि कर्म ही पूजा है, उसी से कहें कि हमने एक मर्डर कर दिया है, ये कर्म कर दिया है, पूजा करेगा वो? बताइए। पूजा तो बहुत दूर है, क्या है, उल्टा जेल में डाल देगा आपको। एक सामान्य व्यक्ति हुआ कहता है, उसे भी यही उदाहरण है। आप कहें कि हमने आपके रिश्तेदार को क्या मार दिया, तो क्या है, ये जो कर्म किया है वो आपकी पूजा करेगा क्या? आप उसको कहे भैया हमने आपके रिश्तेदार को मार दिया है, कर्म ही पूजा है, अब वो पूजा करेगा आपकी, लड़ने को तैयार हो जाएगा। तो क्या निष्कर्ष निकला यहाँ पे? जो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो यहाँ पर एक निष्कर्ष निकला कि जो पाप कर्म है, बुरा कर्म है, वो पूजा नहीं है। आप तो स्वयं बताइए, जो कहा जाता है कर्म ही पूजा है, किसी को मार दे, किसी को लूट ले, ठग ले, बेईमानी कर ले, क्या ये कर्म पूजा है? एक बुद्धिमान व्यक्ति यही कहेगा कि नहीं, ये पूजा नहीं है, जो बुरे कर्म है वो पूजा नहीं है। निष्कर्ष क्या निकला? कर्म में भी प्रकार है, कर्म में भी प्रकार है, दो प्रकार के कर्म होते हैं संसारिक स्तर पर। दो से बनी दुनिया, इसलिए दो प्रकार के कर्म है संसारिक स्तर पर। एक अच्छा कर्म है, एक बुरा कर्म है। या तो आप अच्छा करेंगे संसार क्षेत्र में, या बुरा करेंगे। तो जो बुरा कर्म है, क्या पता चला, वो पूजा नहीं है। जो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो बुरा कर्म पूजा नहीं है। तो क्या अच्छा कर्म पूजा है? तो क्या अच्छा कर्म करना पूजा है? तो अच्छा कर्म करना भी पूजा नहीं है। जैसे कोई अच्छा कर्म करता है, व्रत करना, तीर्थ करना, होम या अर्चना करना, दीन दुखियों की सेवा करना, जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो धीरे धीरे क्या है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा फैलने लगेगी, सम्मान बढ़ने लगेगा, लोग आपको अच्छा कहने लगेंगे। तो अच्छा कर्म करेंगे, आप दीन दुखियों की सेवा करें, परोपकार करें, यज्ञ करें, देवी देवताओं का भजन पूजन करें, तो क्या है, आपको क्या कहा जाएगा? आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी समाज में। देख भी रहे होंगे, जो व्यक्ति दीन दुखियों की सेवा में लगा रहता है, अच्छे कर्म में लगा रहता है, उसकी क्या प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, सम्मान बढ़ने लगता है समाज में। ऐसा ही ना है कि कुछ और है। तो इस प्रकार से बुरे कर्म करेंगे तो पूजा तो बहुत दूर है, पूजा होगी ही नहीं। अच्छे कर्म भी करेंगे तो अधिक से अधिक क्या है, आपकी प्रतिष्ठा फैलेगी समाज में, सम्मान मिलने लगेगा, पूजा वही नहीं होगी। बुरे कर्म करने से तो पूजा होगी ही नहीं, अच्छे कर्म भी करेंगे तो भी पूजा नहीं होगी, अधिक से अधिक सम्मान प्रतिष्ठा बस। कर्म ही पूजा नहीं है। आप चाहे अच्छा कर्म करिए चाहे बुरा कर्म, पूजा नहीं होगी आपकी। लेकिन एक शब्द और यहाँ पे आता है, हनुमान जी ने आखिर ऐसे कौन से कर्म किए
क्योंकि आज पूजा हो रही है। हनुमान जी ने भी तो कर्म किए, तो हनुमान जी ने ऐसे कौन से कर्म किए कि आज उनकी पूजा हो रही है। वास्तव में हनुमान जी ने जो कर्म किए वो पूजा किए होते। तो जब गौर करेंगे उनके जीवन पर तो पता चलेगा हनुमान जी का जीवन कर्म वाला था ही नहीं। हनुमान जी का जीवन तो कर्म से बहुत ऊपर धर्म वाला। हनुमान जी का जीवन अच्छे और बुरे से ऊपर था। हनुमान जी का जीवन क्या था? धर्म वाला था। किसी से भी पूछिए ना, हनुमान जी कर्म वाले थे कि धर्म वाले? कर्म वाला जीवन था कि धर्म वाला जीवन? तो यही जवाब मिलेगा कि हनुमान जी का धर्म वाला जीवन था। उन्होंने जो जो कार्य किए वो पूजनीय हो गए। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? कर्म ही पूजा नहीं है। चाहे अच्छे कर्म करिए चाहे बुरे कर्म करिए, वो क्या है? आपको पूजनीय नहीं बना सकते। लेकिन धर्म में जब चलेंगे तो क्या है? आप पूजनीय होते जाएंगे। तो वास्तव में धर्म ही पूजा है। जब आप धर्म मार्ग में चलेंगे तो वो क्या है? पूजनीयता में आ जाएंगे। देख लीजिए, सबरी माता का जीवन है, गोपियों का जीवन है, राधा जी का जीवन है, ध्रुव प्रहलाद का जीवन है। जो भी धर्म प्रधान जीवन जिया, धर्म प्रधान जीवन जिया, वो आज पूजनीय है। तो कर्म ही पूजा नहीं है, धर्म ही पूजा है। धर्म मार्ग में जब चलेंगे जो जो आपके माध्यम से कृत कार्य होंगे वह सब क्या है? पूजनीयता की ओर ले जाएंगे। धर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो लोग कहते हैं कि कर्म श्रेष्ठ है कि धर्म श्रेष्ठ है, असंसारिक लोग तो कहेंगे भाई क्या है? अरे कर्म श्रेष्ठ है, करोगे नहीं तो खाओगे नहीं। तो हर चीज का एक लक्षण है। कर्म का अलग लक्षण है और धर्म का अलग लक्षण है। जैसे कर्म के लक्षण को जाना, अगर अच्छे कर्म करेंगे बुरे कर्म, तो बुरे कर्म में आपके सब कीर्ति होगी और अच्छे कर्म में अधिक से अधिक सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धर्म वाले जीवन में आप पूजनीय हो जाएंगे। कर्म वाले जीवन में पूजनीय नहीं हो सकते। दादा के दादा से क्या था? उन्होंने भी अच्छे या बुरे कर्म किए होंगे, लेकिन आज पोता का पोता आते आते नामो निशान नहीं, न नाम जानते न रूप जानते। क्यों भाई? कर्म प्रधान जीवन था। वही जो जो धर्म प्रधान जीवन जिया आज जान रहे हैं, क्योंकि धर्म ही पूजा है। धर्म में जब चलेंगे तो पूजनीय हो जाएंगे। तो हम सबका विषय है कर्म बड़ा या धर्म, तो हर चीज का लक्षण है। आपने एक व्यक्ति देखा होगा जो क्या है? दिन भर मजदूरी करता है और शाम को मुश्किल से क्या है? 300 साढ़े 300 रुपए कमाता है। दिन भर कठोर श्रम करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, अंत में क्या? 300 साढ़े 300 रुपए मिलते। वही दूसरी ओर एक व्यक्ति है, वो भी संसार सरी परिवार प्रधान जीवन जी रहा है। वो एक चेक पर साइन करता है, चेक पर साइन करता है। वो उसे क्या है? दिन भर में कम से कम 4-4, 5-5 हजार रुपए कमाता है। जो सेठ है, साहूकार है, क्या चेक पर ही साइन करना, थोड़ा मैनेजमेंट देखना है, एसी में बैठे हुए हैं, धूप में भी नहीं निकलना है और रोज का कम से कम 4-5-10 हजार रुपए आ रहा है बैठे बैठे। वही दूसरी ओर देखिए, व्यक्ति जो दिन भर मजदूरी कर रहा है, कठोर श्रम से गुजर रहा है, 300 साढ़े 300 रुपए मिल रहे हैं। दोनों के जीवन में क्या है? दोनों कर्म करने में लगे हैं। अंतर है तो क्या है? संस्कार का। लेकिन फिर भी दोनों क्या है? कर्म प्रधान जीवन जी रहे हैं। वो भी कर्म की प्रधानता में, ये भी कर्म की प्रधानता में। चाहे आपके पास जितनी सुख सुविधाएं हो, चाहे जैसा जीवन हो, अगर आप कर्म प्रधान जीवन जी रहे हैं, चाहे मजदूर वाला जीवन देख लीजिए, चाहे उस करोड़पति या लखपति का जीवन, जो भी कर्म प्रधान जीवन जिएगा तो कर्म का लक्षण है कमी बनाए रखना। जो सेठ साहूकार है, जो लाखों कमा रहा है महीने के, उसको भी कमी है, और जो मजदूरी कर रहा है उसको भी कमी है। ये क्या है भाई? जीवन में तो अंतर दिखाई दे रहा है। अगर स्थूल दृष्टि से देखें, एक बेचारा 250, 300, साढ़े 300 कमा रहा है, एक दिन का 5-10 हजार कमा रहा है। वो देखने में तो भाई जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क,
वो तो एक दिन के 4-4, 5-5 हजार करोड़ कमा रहा है। कहाँ 300 रुपए दिन भर की धूप, कठोर श्रम, और कहाँ 5,000 करोड़। जीवन में तो अंतर दिखाई देगा लौकिकता में, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जैसा जीवन होगा, कर्म प्रधान जीवन जी रहा है तो उसका कर्म का लक्षण है जो दोनों में समान मिलेगा। क्या लक्षण है कर्म का? जब आप कर्म प्रधान जीवन जिएंगे तो कर्म का लक्षण है कमी बनाया, दोनों को कमी, दोनों ही और की दौड़ में लगे हैं, दोनों को इच्छा है अभी ये आ जाए वो आ जाए, संतुष्टि नहीं हो सकती। कर्म का लक्षण है संतुष्टि ना होना, और की दौड़ बनी रहना, चाह बनी रहना, उन चाहत को पूरा करने के लिए चिंता बनी रहना, उसी में नाना तरह के दुख कष्ट कमी परेशानी, ये लक्षण है। आप कर्म प्रधान जीवन जिएंगे, चाहे जितना अच्छा जीवन जिए, चाहे जितने सुख सुविधाएं इकट्ठी करें, लेकिन कर्म का लक्षण है आपकी नौकरी लग गई है, 50,000 कमा रहे, 1 लाख, 10 लाख कमा रहे हैं, लेकिन कर्म का लक्षण, कर्म क्षेत्र में रहेंगे, कर्म क्या दे देगा आपको? कमी, परेशानी, चिंता और की दौड़। देख लीजिए ना जीवन, और कुछ मिलता है कर्म में? थोड़ा सा सुख दिखा करके उसी में बहुत बड़ा दुख दे देना, सुख में दुख दिखला के बनाती बड़ों बड़ों को गुलाम, यानी कर्म का लक्षण है। कर्म वाला जीवन जिएंगे, आपको गुजरना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी गुजरना पड़ेगा। वही धर्म का लक्षण, धर्म वाला जीवन आप जी रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का जीवन हो, धर्म की प्रधानता में जीवन है, तो धर्म का लक्षण शांति देना, परम शांति देना। आप सूखी रोटी भी खाएंगे तो परम शांति परम आनंद रहेगा, आप बहुत बड़ी सुविधाओं में भी रहेंगे फिर भी परम शांति परम आनंद रहेगा। जैसे वहां पर एक मजदूर था, वो जो सेठ साहूकार था, दोनों के जीवन में एक समानता थी, कमी दुख कष्ट परेशानी और की दौड़। ऐसे धर्म वाला जो जीवन होता है उसका लक्षण है, जब आप धर्म प्रधान जीवन जीने लगेंगे तो किसी भी प्रकार की क्रिया प्रक्रियाएं आपके जीवन से गुजरे, कुछ भी गुजरे, हर चीज में आपको शांति परम शांति मिलेगी, परम आनंद मिलेगा, समृद्ध संपन्नता दिखाई देगी अपने जीवन में। ये धर्म का लक्षण है। अगर हम धर्म प्रधान जीवन जी रहे हैं फिर भी हमें कुछ न कुछ कमी लग रही है, चिंता है और की दौड़ है, दुख है, कष्ट है, तो समझ लीजिए आप धर्म से गिर रहे हैं, धर्म से गिर के कर्म की ओर जा रहे हैं, तभी ये लक्षण उसके सामने आ रहे हैं। क्योंकि धर्म के लक्षण में ये दुख कष्ट कमी परेशानी चिंता कमी अभाव रहता ही नहीं। धर्म प्रधान जीवन जी रहा, ये चीज आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारा धर्म से गिर के कर्म क्यों जा रहा है। तो ये रहा धर्म का लक्षण। तो हम सबको जीवन जो मिला था धर्म प्रधान जीवन जीने के लिए मिला था। पुरुष होने का अर्थ यही है, पुरुष होने का अर्थ यही है। जब आप पुरुष होने का अर्थ जानते, पुरुषार्थ जब शब्द जानेंगे तो 4 चीजें मिलेंगी आपको। क्या आखिर पुरुष हो गए, मनुष्य शरीर मिल गई, इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है जीवन का? तो पुरुषार्थ में आती है 4 चीजें। पहला होता है धर्म, यानी सबसे पहले अनिवार्यता है धर्म प्रधान जीवन होना। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीजें आती है पुरुषार्थ में। पुरुष होने का अर्थ सबसे पहले धर्म प्रधान जीवन जीना। अगर आपने धर्म प्रधान जीवन नहीं जिया तो आपने पुरुष होने का अर्थ ही नहीं जाना, मानव जीवन का अर्थ ही नहीं जाना, सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सबसे पहले धर्म प्रधान जीवन जीना है। पुरुष होने का अर्थ क्या है, पहला लक्षण क्या है, धर्म। जीवन कैसा हो, कर्म की प्रधानता में नहीं, वो तो दुख कष्ट कमी परेशानी और की दौड़ दे। प्रधानता किसकी हो, धर्म की। इसी धर्म की प्रधानता वाला हमारा जीवन हो जाए, परम शांति परम आनंद मिल जाए जीवन में। इसी के लिए तो 25 साल ज्ञान अर्जन के हैं। जो प्रथम 25 साल है मानव जीवन के, जिसमें ज्ञान अर्जन करना है आपको, तो क्या जानना है, पुरुष होने का अर्थ ही तो जानना है।
हम सबका जीवन किस प्रकार धर्म प्रधान हो जाए, किस प्रकार हम धर्म से युक्त हो जाएं, यही तो ज्ञान अर्जन में जाना जाता है। यही धर्म प्रधान जीवन जीने के लिए धर्म का लाभ मिलने लगे, धर्म से युक्त हमारा जीवन हो जाए, ज्ञान अर्जन करने के लिए इसी के लिए भगवत क्षेत्र होता है। ये जो आश्रम होता है भगवत क्षेत्र होता है, और किसी उद्देश्य के लिए नहीं। सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि जो 25 साल हमें ज्ञान अर्जन करना है, ज्ञान अर्जन में धर्म को जानना है, धर्म के अनुसार अपने जीवन को कर देना है, ताकि कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, धर्म का प्रभाव पड़े और धर्म का लाभ मिले। इसलिए क्या 25 साल तक और कुछ नहीं करना, सबसे पहले भगवत क्षेत्र, आश्रम, ज्ञान अर्जन, क्योंकि वहां पर संत महापुरुष मिलेंगे, वहां पर आपको संत पुरुष मिलेंगे, महापुरुष मिलेंगे, जीव ईश्वर परमेश्वर को जाने देखे हुए लोग मिलेंगे, धर्म के जानकार लोग मिलेंगे, जो वास्तव में आपको धर्म की परिभाषा बताएंगे, धर्म के लक्षण क्या है, धर्म को कैसे धारण किया जाता है, कैसे धर्म का लाभ मिलता है। इन्हीं सब के लिए हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे कहा जाता है ज्ञान अर्जन। बाकी दुनियादारी छोड़िए, ज्ञान अर्जन कीजिए, भगवत क्षेत्र को अपनाइए, और धर्म को जान करके तब इस संसार में कदम रखना है। अगर बिना ज्ञान के, बिना धर्म के, क्योंकि एक शब्द आता है धर्मो रक्षते रक्षितः। आप जब धर्म की रक्षा में लगेंगे, धर्म को अपनाएंगे, तो यही धर्म आपकी रक्षा करता जाएगा हर जगह से। ये दुख कष्ट कभी परेशानी से रक्षा कौन करेगा, चिंता कमी अभाव से रक्षा कौन करेगा, ये जन्म मृत्यु की दुसरी यातना से रक्षा कौन करेगा, निर्भय कौन बनाएगा, धर्म। जब धर्म को अपनाएंगे, धर्म आपकी रक्षा चारों तरफ करता जाएगा। इसलिए 25 वर्ष तक आप धर्म को जानिए। धर्म माने ये जो ब्रह्मांड जिस अवस्था में है, ये नियत रूप से संचालित बना रहे, नियंत्रित बना रहे, हमारी वजह से कोई भी अव्यवस्था ना हो, अनियंत्रित ना हो, असंतुलित ना हो। उसी नियंत्रण के विधान में अपने आप को रख देना, यही धर्म होता है। इसलिए 25 साल तक धर्म को जाने, उसके बाद धर्म को अपनाकर तब इस संसार में उतरे, तब क्या है धर्म का लाभ मिलता जाएगा, और ये माया का, ये कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रेम सोली सी सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद आनंद मनोज भगवान की जय। आज का सत्संग कार्यक्रम यहीं पर विराम लेता है, और